अमेरिका में कितनी सैलरी मिलती होगी, यही सोच रहे हो ना आप लोग दिमाग में। और जब आप लोगों ने टिकट कराई होगी उससे पहले शायद ये वीडियो आपने जरूर देखने की कोशिश करी होगी। करना चाहती हूँ और सुनो, जो अंत तक रुकेगा इस वीडियो में उसे आज मेरी और मेरे हस्बैंड की सैलरी के बारे में भी पता चलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। मैंने सोचा कि ट्रम्प के बारे में तो बहुत बातें कर ली, रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बट बहुत सारे ऐसे लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं, मैम हम आने वाले हैं, हमने टिकट्स बुक करा ली है या नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं। तो इस तरीके की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक तो मुझे आप लोगों के लिए अपलोड करना चाहिए, मीन्स आप लोगों को बताना चाहिए। तो आज का जो मेरा डिस्कशन होगा आप लोगों से वो होगा सैलरी के ऊपर, कि अमेरिका में कितनी सैलरी मिलती होगी। यही सोच रहे हो ना आप लोग दिमाग में। और जब आप लोगों ने टिकट कराई होगी उससे पहले शायद ये वीडियो आपने जरूर देखने की कोशिश करी होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं हूं एचआर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एचआर हर तरीके की प्रोफाइल्स की हायरिंग करती है। मैं भी अपनी कंपनी में हायर करती हूँ लोगों को, और मुझे पता है कितनी सैलरी किसकी होती है, कैसे मिलती है, क्या यहाँ का प्रोसीजर है। सारी चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। और सुनो, जो अंत तक रुकेगा इस वीडियो में उसे आज मेरी और मेरे हस्बैंड की सैलरी के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से अपनी सैलरी और अपने हस्बैंड की सैलरी भी डिस्कस करूंगी। तो बने रहना ताकि आप लोगों को मेरे लाइफस्टाइल को देख के समझ आ जाए इतनी सैलरी होनी जरूरी है, या फिर अगर इतनी है तो हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अमेरिका में अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है कि सैलरी हमेशा एक एजुकेशन पे स्टैंड करती है। लाइक इतना एजुकेशन आपका है, इतना एक्सपीरियंस है तो इतना सैलरी मिलेगा, अच्छी कंपनी है तो इतना मिलेगा, बेकार कंपनी है तो कम मिलेगा, ये आपका डेजिग्नेशन है तो कम मिलेगी, अच्छी डेजिग्नेशन है तो ज्यादा मिलेगी, चपरासी की जॉब कर रहे हो तो कम मिलेगी, मैनेजर की जॉब कर रहे हो तो ज्यादा मिलेगी। इस तरीके के झमेले इंडिया में बहुत ज्यादा है। सही कह रही हूँ ना मैं? अमेरिका में ये चीज बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ एचआर। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो चलो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है। सबसे बड़ी बात, चाहे वो एक वेटर की जॉब क्यों ना हो, हर जॉब को यहाँ पे एक रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। और यहाँ पे सैलरी भी लगभग सेम होती है। जिस भी मैनेजर के आप अंडर में आ रहे होंगे ना, उस मैनेजर की और आपकी सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे इंडिया में क्या होता है, मैनेजर्स होते हैं जो आपके बॉस होते हैं, उनकी सैलरी मान लो 40-45 लाख के आसपास होती है और आप लोग 15-20 लाख पे हायर होते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1-1.5 हजार डॉलर का ही फर्क होता है। एक्सपीरियंस आपका कितना भी हो, बट यहाँ पे जो सैलरी है वो डिसाइड करती है अमेरिका की गवर्नमेंट। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप यहाँ पे आए होंगे या फिर आ रहे हैं तो आपकी जो सैलरी डिसाइड की हुई है वो कंपनी ने नहीं, वो यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है। तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस करके एक क्राइटेरिया होता है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा उस सिटी में या फिर उस एरिया में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। और अगर आप मैक्सिमम वेजेस पे जाते हैं तो आपको कितना भी कंपनी दे सकती है, वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन उस केस में उन लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतनी भी ज्यादा क्यों दे रहे हैं। तो मिनिमम वेजेस आप लोगों की यहाँ पे होती है। तो अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि मुझे सैलरी सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो गूगल करो अभी और अपना स्टेट डालो, और वहां पे मिनिमम वेजेस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप लोग देख सकते हो कि आपकी सैलरी सही वो लोग दे रहे हैं या नहीं। अब आती है बात सैलरी की कि यहाँ पे कैसे मिलती है। वीकली बेस पे भी मिलती है, बाई वीकली भी मिलती है और मंथली भी मिलती है। इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट टू फर्स्ट आएगी या 15 to 15 आएगी। यहाँ पे एक हफ्ते की सैलरी भी आपको मिलती है और 15 दिन की सैलरी भी मिलती है। डिपेंड करता है कि कंपनी का क्राइटेरिया क्या है। एक चीज और, टैक्स बहुत जबरदस्त कटता है दोस्तों यहाँ पे। टैक्स, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल आपकी कंपनी ने बोला कि आपकी सैलरी आपको वो 65,000 देगी, एग्जाम्पल, इन हैंड सैलरी 65,000 नहीं आएगी दोस्तों, वो कट के आएगी। फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स,
फिर उसके बाद मेडिकल ये सब भी वो लोग काट लेते हैं। स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बताएंगे कि मेडिकल भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, बट कुछ कंपनीज मेडिकल भी आपकी जो सैलरी ईयरली होती है उसी में इंक्लूड करके रखते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग पूछ लेना। तो मिनिमम जो आप लोगों को सैलरी यहाँ पे मिलेगी, अगर मैं मैरीलैंड की बात करूँ तो यहाँ पे 10 से $12 का स्टार्टिंग वेजेस है एक छोटे से नौकर के लिए। मीन्स किसी भी वर्कर के लिए यहाँ पे इतना सैलरी मिलेगा ही। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि अगर आप आईटी में हो तो यहाँ पे बहुत पैसा है, आप नेगोशिएट और बार्गेन कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर फील्ड में हो तो भी आप नेगोशिएट बार्गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी अदर फील्ड में आ रहे हो तो बार्गेन करना मुश्किल है, क्योंकि लेबर यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पे मोस्टली बेसिकली जितने भी इंडियंस होते हैं वो आईटी फील्ड में ही आते हैं। और आईटी में किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप लोग फ्रेशर लेवल पे आ रहे हो यहाँ पे तो आपकी सैलरी 50,000 60,000 या हद से हद 65 होगी। अगर आप कैलिफोर्निया जैसी जगह पे जा रहे हो तो हो सकता है आपकी ज्यादा भी हो, क्योंकि वहां पे जो जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई है, तो सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप लोग एक्सपीरियंस बेस पे आ रहे हो, 5 से 10 साल के बीच का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपकी सैलरी 70 से 1 लाख के बीच में होगी। और अगर आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 लाख से ऊपर होगी। अच्छा, वीजा पे भी डिपेंड करता है। अगर आप H1 वीजा पे हो तो मिनिमम सैलरी आप लोगों को दी जाती है, ज्यादा सैलरी नहीं होती। बट L1 वीजा पे या फिर L1A वीजा पे होते हो तो अच्छी सैलरी मिलती है। अब आती है बात, चलो मेरी सैलरी की बात करती हूँ। आप लोगों को पता है मैं HR हूँ। भाई मैं इंडिया से आई थी ना, मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस था, अमेरिका का नहीं, इंडिया का। तो जब भी मेरे को कोई कंपनी यहाँ पे हायर करने के लिए सोचती थी तो मुझे फ्रेशर की तरह डील करती थी। तो इनिशियल लेवल पे मेरी जो सैलरी थी जहाँ पे मैं कंपनी में जब ऑफर लेटर मुझे मिला था तो वो मेरी $40,000 थी। बट मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मुझे खुद भी लग रहा था कि अगर मुझे $40,000 ही कमाना है तो मैं क्यों ना स्टोर वगैरह ग्रोसरी वगैरह में जॉब करूं। तो मैंने ऐसे ही इंटरव्यूज देती रही थी और उसके बाद मुझे एक जॉब मिली जिसमें इनिशियल सैलरी, जब मैंने 2022 दिसंबर में ज्वाइन किया था तो मेरी सैलरी $68,000 थी। तो अब आप लगा सकते हो 2025 चल रहा है और इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकती कि अभी कितनी मिल रही है मेरी सैलरी, बट मैंने उस टाइम की आपको बता दी। जब मेरे हस्बैंड आए थे तो उनकी सैलरी 120K थी 2022 में, दिसंबर में, मीन्स मार्च में वो आए थे कैलिफोर्निया में। फिर वो मैरीलैंड शिफ्ट हुए। तो मैं अब उनकी सैलरी आपको जस्टिफाई नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। तो मतलब ये है कि जो सैलरी डिसाइड होती है वो वेजेस के अकॉर्डिंग होती है। मिनिमम वेजेस यहाँ पे मिलते हैं। आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिल सकती है, आप लोग नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आप किसी हाई फाई प्रोफाइल पे आ रहे हो या फिर यहाँ पे मास्टर्स PhD करके जॉब कर रहे हो तो भी अच्छी सैलरी मिलेगी। मिनिमम सैलरी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लेबर्स जो कॉस्टिंग होती है, जैसे कि आपके वर्कर्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, स्वीपर्स हो गए, स्टोर वाले लोग हो गए, इनकी लगभग सैलरी सेम ही होती है। वेटर हो गए, इनकी सैलरी सेम ही होती है। तो $2,500 तक इन लोगों को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ मंथली की तो लगभग इतना तो मिल ही जाता है। यहाँ पे काम आपको 8 घंटे ही करना पड़ता है, तो आर्ली बेसिस पे सैलरी होती है। बट कुछ कंपनीज आपको जब W2 पे हायर करती हैं तो वो PO तो जनरेट करती हैं आर्ली बेस पे, बट आपको मंथली सैलरी देती है। तो उस केस में आपको सैलरी वो कम प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ का सैलरी का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बताओ। और इतने दिनों से इंतजार करने के बाद आज मैंने अपनी सैलरी आपको बता ही दी, अपने हस्बैंड की भी बता दी। तो होप आप लोग सेटिस्फाई हो चुके होंगे। कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं। बाय।